हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के लिए रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है। जितना भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी विभाग का आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है ना, आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न हैं। और आप सभी को इन प्रश्न जो है ना, इन प्रश्नों को जहां से उठाया गया या तो किसी न किसी विभाग से पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, यूपीएसआई, इन विभागों से पूछा हुआ प्रश्न होगा, या फिर उन्हीं पे आधारित, उन्हीं पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता होगा कि यह क्लास कितना परफेक्ट और आप सभी के एग्जाम में कितना हेल्पफुल साबित करेगा। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज करें और ज़्यादा की मात्रा में सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न आप सभी को यहाँ से 1 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे निर्देशक दिया गया है ना, शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी आप सभी को इस प्रश्न में क्या करना है, बताना है कि स्तनधारी और मनुष्य में जिस प्रकार संबंध है ना, तो पुष्प में उसी प्रकार क्या संबंध होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, समझना हमारी बातों को, और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आपका जो फोकस होगा 100% प्रश्न पे होगा, और राइट आंसर आ जाए तो हमसे पहले आप लोग कमेंट में करते चलना, और फिर जो प्रश्न ना समझ में आए तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से भी सॉल्यूशन करते चलना। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्तनधारी का और मनुष्य का, तो आप लोग इस प्रकार से समझना कि मनुष्य जो होता है ना, वह किस वर्ग की प्राणी है भाई, तो वह स्तनधारी वर्ग की प्राणी है। यानी मनुष्य जो है स्तनधारी वर्ग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें सोचना है, या जो पुष्प है ना, या कौन सा यहाँ पे होगा जो पुष्प वर्ग के अंदर आएगा। जैसे यहाँ समझना कि स्तनधारी वर्ग के अंदर कौन आ गया भाई, तो मनुष्य आ गया स्तनधारी वर्ग के अंदर। तो पुष्प वर्ग के यानी फूल वर्ग के अंदर कौन आ जाएगा, तो पुष्प यानी फूल वर्ग के अंदर कौन आएगा, तो सूंघना नहीं, सजीव नहीं, गुलदस्ता नहीं, यानी गुलाब। जिस प्रकार मनुष्य जो है स्तनधारी वर्ग के अंदर आ जाएगा, तो गुलाब जो है फूल वर्ग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 2 नंबर का। 2 नंबर का भी प्रश्न देखो इसी प्रकार बताना है संबंध यानी शब्दों का, लेकिन इसमें कैसे लॉजिक लगाना है जो समझो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना कि फीट का संबंध जिस प्रकार इंच से है ना, फीट का संबंध जिस प्रकार इंच से है, तो मीटर का संबंध उसी प्रकार यहाँ से क्या होगा। ठीक है, अब आप सभी को बताना होगा कि देखो यहाँ पे सोचो कि यह जो फीट है और इंच में क्या संबंध है, तो यहाँ पे बोलोगे कि सर यह जो फीट है ना, फीट है जो यहाँ पे इंच है, जो फीट की छोटी इकाई यानी छोटी मात्रा है, यानी इंच जो है ना, यह इंच है, यह किसका छोटी इकाई है यानी छोटा मात्रा है भाई, तो फीट का छोटी इकाई और छोटी मात्रा इंच है। उसी प्रकार मीटर का छोटी इकाई या छोटी मात्रा क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा किलोमीटर, कतई नहीं, लंबाई नहीं, माप नहीं। यानी जिस प्रकार फीट का छोटी मात्रा या छोटी इकाई इंच है, तो मीटर का छोटी मात्रा या छोटी इकाई क्या है, तो सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर भरोगे, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न बताना क्या कर रहा है, देखो 3 नंबर का प्रश्न है ना, इस बार आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को संख्याओं का संबंध बताना है। और इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लगाना कि जिस प्रकार 6 से 24 लिखा ना, तो 120 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेगा, समझ रहे हो ना। अब आप लोग सोचो यहाँ पे कि 6 से आखिर 24 लिखा, तो लिखा कैसे,
तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कि 6 में गुना का 4 करता हूँ तो 24 आता है, ठीक है। और अगर हम 120 में गुना का 4 करें तो कितना आता है भाई, तो 480 यानी 480 आता है, यानी 480। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 480, नहीं ना दिख रहा है। यानी इसमें हम किस प्रकार से सोचेंगे भाई, तो थोड़ा सा हम अलग लॉजिक लगाएंगे। हम इस प्रकार से सोचेंगे कि यहाँ पे देखो 6 जो लिखा ना, यह क्या किया, तो यहाँ पे देखो इस तरह से लॉजिक लगाया कि 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन यहाँ पे लिखना है हमें 6, तो 2 का क्यूब में अगर हम 2 को घटा देते हैं तो देखो 2 का क्यूब 8, 8 में अगर 2 घटा देते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 लिखा है ना। अब वही लॉजिक हमें इसमें किस प्रकार से किया है भाई, तो देखो यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, कितना करते हैं भाई, 3 का क्यूब, तो देखो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो 27। और 27 नहीं, हमें 24 लाना है। तो 27 में अगर हम 3 को घटा देते हैं तो देखो हमें कितना आता है, 24 आता है। और यहाँ पे 24 है ना, बोलोगे जी सर तो क्या लॉजिक लगाया, समझ रहे हो ना, कि 2 का क्यूब किया और 2 घटा दिया, और अगले वाले भाग में क्या किया, तो 1 बढ़ गया, यानी 2 से 3 हो गया, और 3 का क्यूब किया, 3 को घटा दिया, समझना। अब देखो 120 है ना, यह किसके नज़दीक वाले क्यूब है, तो बोलोगे सर अगर हम 5 का क्यूब करते हैं इस तरह से कि 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो 125 यानी 125, और लेकिन 120 लाना है। तो देखो यहाँ पे जितना क्यूब किए उतना ही घटाएं, जितना क्यूब किए तो उतना ही घटाएं। तो यहाँ भी 5 का क्यूब किए तो 5 हमें घटाएंगे, तो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब जो होता है 125, 125, और 125 में जब 5 घटाओगे तो 120 यानी 120 देखो यहाँ पे है। बोलोगे जी सर तो देखो जब यहाँ मैं 2 का क्यूब किया तो अगले वाले भाग में 1 बढ़ गया, यानी 3 का क्यूब किया। तो जब यहाँ मैं 5 का क्यूब किया तो इस बार हमें 6 का क्यूब करना है, और 6 का क्यूब करना है, और 6 ही को हमें घटाना है। तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 216, और 216 में जब 6 घटा दोगे, 216 में जब 6 घटा दोगे तो कितना होगा, तो 210 होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 210 होगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में। तो समझ रहे हो इसमें किस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। तो इस तरह से थोड़ा सा खेल गया एग्जामिनर कि 2 का क्यूब और 2 घटा दिया, फिर 3 का क्यूब 3 घटा दिया, फिर उसी प्रकार यहाँ पे 5 का क्यूब 5 घटाया दिया, और 6 का क्यूब 6 घटा दिया। हमें राइट आंसर आ गया 210, ठीक है, 210। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ भी आप सभी को कर रहा है संबंध बताना ही है, लेकिन इस बार आप सभी को संबंध जो बताना है वह अल्फा वर्ड का संबंध बताना है। किस तरह से, तो इस तरह से आप सभी को सोचना होगा कि जे और के से जिस प्रकार क्यू आर का संबंध है ना, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे किसका संबंध होगा। आप सभी को इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगाओगे, इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इसका अल्फा वर्ड का प्रयोग करोगे, अल्फा वर्ड पोजीशन का। जैसे कि क्या, तो इस तरह से देखो जे का अल्फा वर्ड पोजीशन 10 होता है, के का अल्फा वर्ड पोजीशन 11 होता है, क्यू का 17 होता है, और आर का 18 होता है, इतना होता है। अब देखो आप लोग सोचो कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, किस तरह से भाई, तो इस तरह से कि जे से क्यू गया, जे से क्या हुआ, क्यू हुआ, यानी जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 और क्यू का 17, ठीक है। तो 10 से 17 हुआ, यानी कितना इंक्रीज हुआ, यानी क्या हुआ भाई, तो प्लस का बोलोगे सर, प्लस का 7 बढ़ गया, प्लस का 7 बढ़ा। फिर देखो के से आर पे गया, और के का 11, आर का 18, तो 11 से 18 गया, तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी प्लस का 7 हुआ। अब इसी प्रकार जो यहाँ पे अल्फा वर्ड होगा ना, उसमें भी +7 का इंक्रीज होना चाहिए। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ तो देखो एस से कहाँ जाएगा, तो एस से जाएगा यू पे, और एस का अल्फा वर्ड पोजीशन 19 होता है और यू का 21 होता है, तो 19 से 21 जाएगा, +7 बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है, यानी क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो डब्लू से कहाँ जाएगा भाई, डब्लू से जेड पे जाएगा, डब्लू का 23 और जेड का 26,
23 से 26 गया तो कितना हुआ +3, लेकिन हमें होना चाहिए +7, यानी क्या हुआ, तो यानी ऑप्शन 2 भी गलत। ऑप्शन 3 चेक करो तो देखो सी से जे पे जाएगा, सी का 3 और जे का 10, तो 3 से 10 पे गया +7 बढ़ गया, ठीक है मैं मान लिया। फिर देखो एफ से जाएगा कहाँ, एल पे, और एफ का 6 और एल का 12। अब देखो 6 से 12 जा रहा है तो यहाँ पे +6 हो रहा है, लेकिन दोनों में हमें +7 होना चाहिए, यानी क्या होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बचा 4, तो इसमें समझना, देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बी से कहाँ जाएगा, आई पे, बी का कितना होता है 2, आई का 9, 2 से 9 गया, क्या हुआ भाई +7। अब उसी प्रकार से देखो सी से कहाँ जाएगा, तो सी से जाएगा जे पे, सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और जे का 10, यानी 3 से 10 गए, यहाँ भी +7, देखो यहाँ भी +7, यहाँ भी +7, यानी क्या होगा, तो यानी राइट आंसर आपका जो यहाँ पे निकल के आया, ऑप्शन नंबर क्या आया, तो ऑप्शन नंबर 4 आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे +7 इंक्रीज हुआ, तो इसी प्रकार ऑप्शन 4 में +7 इंक्रीज हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न है। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, यह जो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसमें आप लोग थोड़ा सा फोकस करना, बिल्कुल समझ जाओगे। करा, एक पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, देखो यहाँ पे एक पुरुष है, ठीक है, और यह पुरुष किसके अंदर है भाई, तो चित्र के अंदर है, ठीक है, यानी फिगर है इसका। अब चित्र के अंदर एक पुरुष है और इसके ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यानी क्या कहती है, ये महिला है, और इस महिला इस चित्र में पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है भाई, क्या तो कहती है, इस व्यक्ति की पत्नी या इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी ने, यानी इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वह मेरी सासू, यानी इस महिला के सास होने से पहले क्या होगा भाई, तो इस महिला के पहले पति होगा, और पति की माँ जो इस महिला को क्या होगा, सास होगा। समझना, हम पूरा डिटेल्स आप सभी को बता रहे हैं ताकि एक भी विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। तो देखो अब यह महिला अपने पति की माँ को क्या कहेगी भाई, सास कहेगी। अब देखो प्रश्न समझना, इस व्यक्ति की जो पत्नी है मेरे सासू की इकलौती पुत्र वधू है। अब देखो इसकी सास की इकलौती पुत्र वधू जब होगी जब इसका एक ही बेटा होगा, और एक ही बेटा होगा तो एक ही पुतहू होगी, यानी एक ही पुत्र वधू होगी। तो देखो इसकी सास की एक ही पुत्र वधू कौन हुई, यह महिला, और वही तो कह रहा है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना मेरे सास की इकलौती पुत्र वधू ये है, तो ये है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। वही तो कह रहा है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है मेरी सासू की इकलौती पुत्र वधू है, और इसकी इकलौती पुत्र वधू ये महिला हुई और ये पत्नी, दोनों बराबर हुई, ठीक है, यानी दोनों एक ही है। अब प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी पुरुष और औरत में क्या संबंध है, यानी इस पुरुष और इस महिला में क्या संबंधित है भाई, तो इस पुरुष और इस महिला में पति पत्नी का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। समझ गए हो, आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई, 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो देखो 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, पी डी का भाई है, ठीक है, जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे हमें करना है। क्या करा है, पी जो है डी का भाई है, देखो पी जो है ना वह क्या है भाई, तो डी का भाई है, और जब पी भाई है डी का तो ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। आगे कर रहा है एक्स जो है ना पी की बहन है, एक्स जो है वह पी की बहन है, यानी एक्स जो है बहन है, और एक्स जो है वह बहन है, और किसकी बहन है, पी की, ठीक है मैं मान लिया। ए एफ का भाई है, ए जो है ना ए जो है वह एफ का भाई है। अब देखो एफ का भाई कौन आ गया भाई, तो एफ का भाई आ गया ए, एफ का भाई कौन है, तो एफ का भाई ए है, ठीक है, एफ का भाई ए है। अब कह रहा है ना कि एफ जो है डी के पुत्री है, एफ जो है ना यह जो एफ है वह क्या है भाई, एफ जो है डी के पुत्री है। अब देखो डी के पुत्री है, यानी ये कौन होगी, एफ जो है वह पुत्री है किसका, डी का, यानी एफ स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, और ये कौन है, तो ये पुत्री है। अब प्रश्न समझना आगे क्या कर रहा है कि एम जो है एक्स का पिता है, एम जो है ना
एक्स का पिता है, यानी एम जो है वह पिता है। किसका पिता है? तो एक्स का पिता है। समझ रहे हो? आगे देखो प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। यहाँ पे देखो करा है तो ए का चाचा कौन है, यानी बताना है कि ए का जो चाचा है वह कौन है। तो देखो कैसे समझोगे, तो इस तरह से समझना कि ये देखो एफ जो है स्त्रीलिंग है, यानी लड़की है, और ए क्या है? लड़का, यानी ये दोनों क्या है? भाई बहन है। दोनों भाई बहन है ना। अब देखो इन दोनों के भाई बहन है, यानी इन दोनों के पिता कौन है? तो देखो ए और एफ का पिता डी है, ठीक है। ए और एफ का पिता डी है, और डी और पी और एक्स तीनों क्या है? ये तीनों आपस में भाई बहन है। अब प्रश्न करा है ना कि ए का चाचा कौन है, यानी ए जो है वह चाचा किसे कहता है? तो अपने पिता के भाई को कहता है। और अपने पिता का भाई, यानी ए का पिता कौन हुआ? तो ए का पिता डी हुआ, और पिता के भाई कौन है? तो पी है, यानी ए जो है पी को क्या कहेगा? चाचा कहेगा, यानी पी जो होगा वह ए का चाचा होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए हो। राइट आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 7 नंबर का प्रश्न है। देखो 7 नंबर का प्रश्न करा है कि यदि घटाव का मतलब गुना है, जोड़ का मतलब भाग है, और गुना का मतलब जोड़ है, और भाग का मतलब घटाव है, तो इतना का मान क्या होगा, किस तरह से होगा, आप सभी को बताना होगा। तो कैसे करोगे? तो समझना, जैसे जैसे करा है हमें वैसे वैसे करना है। समझो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कितना है? 24 है, ठीक है। फिर देखो जोड़ का मतलब क्या है? भाग, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 24। फिर देखो क्या है? भाग। फिर देखो भाग का मतलब घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 6। फिर देखो गुना का मतलब जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 2। फिर देखो घटाव का मतलब क्या है? गुना, तो यहाँ पे गुना दो। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करो कैसे? तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाव। तो देखो जब आप लोग 24 में 24 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा। और फिर यहाँ पे माइनस होगा 6, और प्लस का फिर होगा। अब देखो जब भाग का क्रिया कर लिए हो तो गुना का काम करोगे, यानी 4 गुने का 2 कितना होगा? 8। अब क्या करना है? प्लस से, और माइनस को माइनस से घटाना है। तो देखो 8 और प्लस 1 कितना होगा? 9, और 9 में जब 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बोले तो 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का भाई प्रश्न वैसे ही करा है जैसे हमें करना है। देखो करा है ना, अगर यहाँ पे अगर है, अगर जोड़ का अर्थ इतना है, घटाव का इतना है, गुना का इतना है, भाग का इतना है, तो इसका मान क्या होगा? तो समझना कैसे करेंगे भाई। देखो यहाँ पे कितना है? 12। फिर देखो गुना, आगे देखो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 4 होगा। फिर देखो भाग क्या है? भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 12 होगा। फिर देखो जोड़ कहाँ है? जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 5। फिर देखो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 3। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो कैसे? तो बोर्ड मास प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाओ। तो देखो जब 12 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो 4 तिया का 12, 3 आया। फिर प्लस 12 होगा, और फिर माइनस। अब देखो जब भाग का काम हो गया तो इस बार गुना का होना चाहिए। तो देखो 5 गुने का 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया का 15 है ना। अब देखो आप लोग को क्या करना है भाई, तो यहाँ पे जोड़ को साथ जोड़ करना है, और घटाव के साथ घटा देना है। तो 12 और 3 कितना होगा? तो 12 3 15, और माइनस का 15। अब देखो 15 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? कुछ नहीं, 0 बचा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य आंसर। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। ठीक है, देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है भाई। 9 नंबर का प्रश्न करा है ना, विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में आप सभी को वह ऑप्शन का चयन करना है जो 3 एक समान है लेकिन एक सबसे अलग है। अब आप लोग सोचो कि कैसे एक अलग है। तो देखो प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, राज्य सभापति है यहाँ पे, और फिर क्या है? तो MLA है। यानी बताना होगा कि इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो कैसे आप लोग पता करोगे? तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से,
कि प्रधानमंत्री, सभापति और एमएलए, ये तीनों पद ऐसा है ना कि तीनों के लिए जो व्यक्ति यहाँ पे अथी होता है, चुनाव होता है, यानी तीनों को क्या कहा जाता है, पद ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका पहले निर्वाचन होता है, यानी चुनाव होता है। वह पहले चुनाव लड़ते हैं, तभी प्रधानमंत्री निर्वाचन होता है, सभापति होता है, फिर एमएलए होता है। लेकिन जब हम राज्यपाल की बात करें ना, तो यह राज्यपाल बनने के लिए क्या होता है, निर्वाचन नहीं होता है, इन्हें डायरेक्ट पद की प्राप्ति किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए हो। चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न क्या भाई, इसमें भी कह रहा है विषम की चयन करें, यानी बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन अलग है, वही हमें चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन क्या है भाई, सबसे अलग है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ कृष्णा की, अगर मैं बात करूँ कावेरी की, अगर मैं बात करूँ गोदावरी की, तो ये तीनों क्या है, एक प्रकार की नदी है, या क्या है, तीनों नदी है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब हम बात करें नैनी की, तो यह नैनी एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का शहर है। क्या है, तो शहर है। कहाँ के शहर है, तो यूपी की एक शहर है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई एक शहर है। यानी आपका जो राइट आंसर सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीनों नदी है लेकिन ये एक शहर आ गया, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में आप सभी को बताना होगा, यहाँ पे कह रहा है ना, विषम संख्या की पहचान करें, यानी लेकिन यह देखो क्या है, सीरीज है, और किसका सीरीज है, तो नंबर सीरीज है। अब यहाँ पे बताना होगा कि यह जो सीरीज है ना, इसमें एक संख्या विषम है, यानी एक संख्या कोई उल्टा पुल्टा हो गया, जिसके कारण यह सीरीज पूरा गलत हो रहा है। अब बताना है कि वह कौन सी संख्या है जो गलत है। ठीक है, तो देखो कैसे सोचोगे। तो सबसे पहले देखो यह सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। किस प्रकार से बढ़ रहा है भाई, तो देखो इस तरह से बढ़ रहा है कि देखो 3 से 6 गया, 6 से 7 गया, 7 से 9 गया, 9 से 11, 11 से 13, 15, 17। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ देखने के बाद कुछ अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो देखो इस तरह से सोचो कि देखो 7 से 9 गया प्लस 2 दिख रहा है, 9 से 11 प्लस 2, 11 से 13 प्लस 2, और 13 से 15 प्लस 2, और 15 से 17 प्लस 2। तभी तो मैं कह रहा हूँ इधर देखने के बाद कुछ अलग दिख रहा है, यानी प्लस 2 हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें 3 से 6 गया, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे क्या, तो प्लस का 2 होना चाहिए। तो 3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 5 होना चाहिए, और 5 से 7 जाएगा तो फिर प्लस 2 रहा है। अब देखो सब सीरीज में चल रहा है ना, प्लस 2 का, इसका मतलब ये जो 6 है ना, यहाँ पे ये 6 गलत है, यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए। तो वही तो कह रहा है कौन सा संख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, 6 के जगह हमें 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न। देखो 12 नंबर का प्रश्न में समझना, इसमें भी आप सभी को बता रहा है ना कि विषम की पहचान करें, और यह भी देखो सीरीज वाले हैं, और किसका है, तो संख्याओं का सीरीज है। अब इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो देखो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, इतना है। और जब भी ऐसा सीरीज आ जाए ना कि बहुत बड़ा संख्या इंक्रीज होने लगे, बहुत बड़ा संख्या बढ़ना लगे, तो आप लोग बस एक ही पॉइंट को सोचना, कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है, या कहीं ना कहीं वर्ग किया है, या कहीं ना कहीं क्यूब किया है, तभी तो इतना बड़ा संख्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो समझो, अगर हम बात करें इसमें क्या किया है, तो इसमें अगर हम बात करें इस तरह से कि देखो अगर यहाँ पे 1 है, 8 है, 64 है, 27 है, इतना है, तो देखो इसमें हमें देखने के बाद क्या पता चलता है ना कि यह जो 1 है ना, यह 1 का स्क्वायर है, या 8 है ना जो 2 का क्यूब है, या 3 जो है, या 27 जो है ना 3 का क्यूब है, और ये 8 जो है ना, सॉरी ये 64 जो है ना, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। अब आप सभी को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर किया और कहीं ना कहीं किसी का क्यूब कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें 135 का, तो ना 135 का स्क्वायर होता है और ना 135 किसी का क्यूब होता है।
135 किसी का स्क्वायर नहीं ना है और ना ही 135 किसी का क्यूब है, तो वही तो करा है कि हमें चाहिए विषम। तो विषम आपको ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर पता कर सकते हो और राइट आंसर का चयन कर सकते हो। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे आप सभी से ये 13 नंबर का प्रश्न जो है ना कर रहा है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें आप लोग थोड़ा सा पॉइंट समझना इस तरह से कि ऊपर को मैं उत्तर कहता हूँ, इधर मैं पूरब कहता हूँ, इधर मैं पश्चिम कहता हूँ और नीचे को मैं दक्षिण कहता हूँ। इतना समझते हो? अब प्रश्न पे आ जाओ। देखो करा अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखो अशोक का घर में मान लिया यहाँ पे, ठीक है, और करा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर यानी ऊपर की ओर कितना चला भाई, तो 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है, ऊपर की ओर। करा उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, दाहिने। अब दाहिने किधर होगा, इस तरफ होगा, और कितना चला, तो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। करा फिर वह दाहिने तरफ 2 किलोमीटर चला, यहाँ से पुनः दाहिने मुड़ गया, पुनः दाहिने कहाँ जाएगा, यहाँ, और कितना चला, तो 2 किलोमीटर चला पुनः दाहिने, ठीक है। कह रहा है अब वह यहाँ पे इस दिशा में चाहे, यानी दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर इस दिशा में। अब प्रश्न क्या करा है समझना। देखो प्रश्न करा अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखो उसका मुँह किस दिशा में, इस तरफ है, यानी नीचे की ओर है, यानी वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की ओर, और नीचे की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा दक्षिण दिशा, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए हो? चले नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 14 नंबर का प्रश्न क्या है, ये भी आप सभी को क्या है, डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग क्या समझना, तो वही पॉइंट याद रखना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, देखो करा यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है ना बी के दक्षिण में, जैसे जैसे मैं करा वैसे वैसे करना है। ए जो है बी के दक्षिण में, अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और बी के दक्षिण कहाँ होगा, तो नीचे होगा, और बी के दक्षिण में कौन है, ए है, तो ए को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, अब कर रहा है सी जो है ना बी के पूरब में, और पूरब किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, और बी के पूरब में कौन है भाई, तो सी जो है ना बी के पूरब में, यानी सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, ए सी से किस दिशा में है, तो देखो समझना, यहाँ पे प्रश्न क्या करा है ना, समझने की कोशिश करना कि ए जो है सी से किस दिशा में है, यानी ए जो है वह सी से किस दिशा में है, तो देखो किस दिशा में होगा, तो इस तरफ के दिशा में होगा, यानी ए जो है, यह जो ए है सी के किस दिशा में, इस तरह से समझना, सी के किस दिशा में, यानी सी के किस दिशा में, तो सी के इस दिशा में, इस तरह से आप लोग समझना, ना कि इस तरह से, कंफ्यूज नहीं होना। क्या कर रहा है, ए जो है सी के किस दिशा में है, तो सी के किस दिशा में, तो सी के इस दिशा में ए है। ठीक है, अब देखो ऐसे वाले दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो ऐसे वाले दिशा को देखो इस तरफ के यहाँ पे दिशा होता है, और ऐसे वाले दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो दक्षिण इधर और पश्चिम इधर, यानी दक्षिण पश्चिम होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ना आप लोग कन्फ्यूज में इस तरफ लगा देना, इस तरफ लगा दोगे उत्तर पूरब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल से ही बता रखा है कि ए जो है सी के किस दिशा में, यानी सी के किस दिशा में है, तो सी यहाँ है, और सी के इस दिशा में कौन है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है ना, कर रहा है यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा। देखो यह कैलेंडर का प्रश्न है, इसमें आप लोग थोड़ा सा समझोगे, राइट आंसर बिल्कुल आसान तरीका से आ जाएगा। कैसे, देखो कराए ना 1 अक्टूबर को क्या है, तो 1 अक्टूबर का रविवार है। ठीक है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा बताना होगा। तो देखो समझो, अगर हम बात करें अक्टूबर का, तो पहले हमें ये बता दो कि अक्टूबर जो होता है ना, अक्टूबर जो होता है वह कितने दिन का मंथ होता है, तो बोलोगे सर 31 दिन का यह महीना होता है, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे कर रहा है ना 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर को क्या कर रहा है, रविवार है। समझना, 1 अक्टूबर को रविवार है। मैं पहले डिटेल से बताता हूँ, फिर एग्ज़ाम में कैसे करना वैसे भी बताऊँगा, ठीक है। पहले आप लोग समझो। कह रहा है 1 अक्टूबर को क्या है, तो 1 अक्टूबर को देखो यहाँ पे बता रहा है कि रविवार है, ये प्रश्न में दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह के बाद फिर क्या होगा भाई, तो फिर रविवार होगा। यानी देखो 1 तारीख को रविवार है तो अगले 7 तारीख को भी क्या होगा, तो रविवार होगा। और 7 तारीख हो गया, फिर अगले 7 दिन यानी 7 के अगले 7 दिन क्या होगा, तो 14 तारीख होगा। और 14 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। और 14 के फिर अगले 7 दिन यानी 14 से आगे 7 दिन क्या होगा, तो 21 तारीख होगा। और 21 तारीख को भी रविवार होगा। और 21 से फिर अगले 7 को क्या होगा भाई, तो अगले 7 होगा यानी कितना, 28 तारीख। और 28 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। समझना, पहले मैं आप सभी को डिटेल से समझाऊंगा। 28 तारीख को क्या हो गया, रविवार। लेकिन हमें कितना पता है कि अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो देखो 28 तारीख को रविवार है, तो बाकी क्या बचा, तो 29 तारीख, 30 तारीख और फिर कितना बचा, 31 तारीख। 31 तारीख यानी 31 अक्टूबर। तो देखो 28 को रविवार है, तो 29 को क्या होगा, सोमवार। 30 को क्या होगा, तो मंगलवार। और फिर 31 को क्या होगा, तो फिर बुधवार। यानी 28 को रविवार, तो 29 को सोम, फिर मंगल और फिर बुध। तो देखो 31 तक तो बुध है, लेकिन कह रहा है 1 नवंबर। और 31 के बाद क्या हो जाएगा, तो 31 अक्टूबर के बाद फिर आ जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर आ जाएगा ना। तो देखो 31 अक्टूबर को क्या है, तो यहाँ पे 28 को रविवार, तो ये हो गया सोमवार, ये मंगलवार, बुधवार। यानी 31 को बुधवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे गुरुवार होगा, ठीक है, गुरुवार। यानी 1 नवंबर को क्या पूछा है, तो 1 नवंबर को हमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुरुवार। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, लेकिन इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में करोगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो इस तरह से करना है। समझो, सबसे पहले देखना है कि आखिर मंथ क्या है, तो अक्टूबर है। और अक्टूबर कितने दिन का मंथ होता है, तो 31 दिन का। और 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो 31 में आप लोग सिंपल से 7 भाग दे देना, तो क्या होगा, 7 चौका 28। रेंडम कितना दिन बचा, तो 3 दिन। शेष कितना बच गया, 3 दिन। और देखो रविवार में 3 दिन जोड़ दो। रविवार में क्या करो, तो 3 दिन जोड़ दो। तो 3 दिन जोड़ोगे तो कितना होगा, रविवार, फिर देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब बुधवार जो हुआ यह 31 तारीख हो गया। बुधवार जो हुआ 31 तारीख यानी 31 अक्टूबर, लेकिन कह रहा है 1 नवंबर। तो देखो 31 अक्टूबर के बाद फिर क्या होगा, 1 नवंबर। तो 31 अक्टूबर को बुधवार, तो 1 नवंबर को क्या होगा, गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीका से और कम समय में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का भी प्रश्न है कैलेंडर से। इसमें आप लोग समझना कि इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। देखो कह रहा है ना, 31 दिन वाले महीना का अंतिम दिन मंगलवार है, तो 16वां दिन कौन सा बार होगा। समझना, कह रहा है ना, किसी भी मंथ, मान लो किसी भी महीना का अंतिम दिन यानी लास्ट डे क्या है भाई, तो लास्ट डे मंगलवार है। लास्ट दिन क्या है, मंगलवार। और कितने दिन वाले, तो 31 दिन वाले, यानी 31 दिन के महीना लगता है। और उसका लास्ट डे क्या है, तो मंगलवार। कह रहा है 16वां दिन क्या होगा। तो देखो अगर 31 तारीख के मंगलवार है, तो 31 तारीख से 7 दिन पहले यानी कि क्या होगा, तो मंगलवार होगा। यानी 31 दिन में अगर 7 दिन घटा देते हो, 31 दिन में जब आप लोग 7 दिन क्या करते हो, घटा देते हो, तो कितना दिन बचता है भाई, तो 24। यानी 31 तारीख में 7 दिन घटा देते हो तो 24 तारीख आता है। और 24 तारीख को भी क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। समझ रहे हो। और फिर 24 तारीख में फिर पुनः 7 दिन घटा देते हो, तो कितना बचता है, तो यहाँ पे 17 बचता है। यानी 17 तारीख को भी क्या होगा भाई, तो मंगलवार ही होगा। 17 तारीख को भी क्या होगा भाई, तो मंगलवार ही होगा। लेकिन कह रहा है 16वां दिन, और यहाँ पे देखो 17वां दिन कौन सा है, मंगलवार। तो 16वां दिन क्या होगा भाई, तो मंगलवार से पहले क्या कौन सा दिन होता है, तो सोमवार होता है। यानी 16वां दिन कौन सा हुआ, तो सोमवार हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए हो कि 16वां दिन कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। तो 17 नंबर का प्रश्न में क्या करा भाई कि दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यह जो है ना, यह श्रृंखला देखो सीरीज वाले प्रश्न, और किसका सीरीज है, तो नंबर सीरीज है। और यहाँ पे भाट की जगह बताना होगा कि क्या होगा, आखिर किस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। तो देखो सबसे पहले यह सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो अगर हम इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, समझना हमारी बातों को, कि 1 से 2 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 1 से 2 हुआ यानी गुना का 2 हुआ। अगर मैं 1 से 2 जाता हूँ तो 1 में गुना 2 करता हूँ, 2 आता है ना। फिर देखो जब हम 2 से 3 जाते हैं तो क्या करेंगे, तो 2 से हमें 3 लाने के लिए इसमें गुना का 1.5 करना पड़ेगा। अगर मैं 2 में देखो 1.5 करता हूँ तो कितना आता है, 15 दूना का 30 और 1 दशमलव यहाँ पे होगा। अब देखो 3.0 और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, यानी 3। देखो यहाँ पे 3 है ना, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 में गुना का 1.5 करते हैं यानी 1.5 करते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो गया। तो यानी उसके बाद देखो 3 से कहाँ जाएंगे, 6 जाएंगे, तो 3 में क्या करेंगे, तो गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो 6 से 9 गया तो फिर क्या हुआ भाई, तो 6 में अगर हम गुना का 1.5 करते हैं तो देखो कितना आता है, तो 6 गुने का 1.5 करते हैं तो कितना होता है, तो 15 छक्का 90 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। देखो 9.0 का मान कितना होता है, 9 होता है। यानी यहाँ पे देखो 9 है ना, तो बोलोगे जी सर यानी कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 होगा, हुआ ना 9। यानी क्या सीरीज चल रहा है, अब आप सभी को पता चला है। बोलोगे जी सर पता चला कि पहले 2 गुना किया, फिर 1.5 गुना किया, फिर 2 गुना किया, फिर 1.5 गुना किया। तो इस बार कितना गुना करना है यहाँ पे, तो देखो इस बार गुना का 2 करोगे तो 9 गुने का 2 करोगे, देखो 18 आया। और इस बार जब अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे भाई, गुना का 1.5 करोगे, तो देखो 18 में गुना का 1.5 करोगे तो कितना आएगा, तो देखो दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। फिर क्या होगा, 5 या 15 और 5 दूना का 10 और 2 से काटोगे 9 और 9 गुने 3 कितना हो गया, 27, यानी 9 तिया का 27। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है। यानी क्या सीरीज चला, तो गुना 2 और गुना 1.5, गुना 2 गुना 1.5 गुना 2 गुना 1.5, यानी गुना 2 और गुना 1.5 का सीरीज चला, जो कि हमारा राइट आंसर 27 आ गया। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यह भी सीरीज वाले प्रश्न है और इसमें देखो क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो देखो अगर हम बात करें कि यह सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो अगर हम बात करें कि 4 से 5 हो गया, फिर 5 से 9 हो गया, और 9 से 18, 18 से 34, तो क्या लॉजिक लगाया, तो समझना अगर हम 4 से 5 जाते हैं तो क्या करेंगे, तो 4 से अगर हम 5 जाने के लिए क्या करते हैं, तो इस 4 में अगर हम 1 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, देखो समझना, इस 4 में अगर हम 1 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, देखो 5 आ गया। ठीक है, अब इस 5 से हमें जाना है इस 9 पे। ठीक है, तो इस 5 से हमें जाना है 9 पे, तो क्या करेंगे भाई, तो इस 5 में अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ और जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ, मैं 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ता हूँ, तो देखो 5 में जब 2 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 और 4 9, देखो यहाँ पे 9 है ना। अब इसी प्रकार 9 से हमें 18 जाना है, तो क्या करना है भाई, तो यहाँ पे 3 का अगर हम स्क्वायर जोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 18, देखो यहाँ पे 18 आ गया। आगे देखो 18 में हम क्या जोड़े कि 34 आ जाए, तो इस बार हमें 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 18 34 आया ना। इस बार हमें क्या करना है, तो देखो इस बार हमें क्या करना है, तो देखो 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इस बार हमें क्या जोड़ना है, तो
5 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 और 34 कितना होता है भाई, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 34, 5 4 9 और 3 और 2 5 यानी 59 यानी 59, यानी यहाँ पे क्या आया तो 59 आएगा। यानी किस प्रकार का सीरीज चला, तो +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, इस तरह से हम चले तो हमारा राइट आंसर 59 आया, जो कि बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो ये प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न, और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो इसमें भी यह है ना सीरीज है, यह भी सीरीज है, लेकिन यह मिक्स सीरीज है। किसका किसका, तो अल्फ़ा वर्ड का और साथ में संख्याओं का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। अगर हम बात करें कि 5 से 7 है, यानी क्या हुआ भाई, तो 5 से 7 यानी प्लस का 2 हुआ, 5 2 7। फिर देखो 7 से 11 हुआ, यानी क्या हुआ भाई, तो 7 और 4 11। 11 से 17 हुआ, यानी क्या हुआ भाई, तो 11 प्लस का 6 17। तो इस बार क्या होना चाहिए, तो देखो +2 +4 +6, तो इस बार प्लस का 8 होना चाहिए। तो 17 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो देखो 8 और 7 कितना होता है 15 का 5 बाकी 1 और 1 1 2, यानी यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा वर्ड वाले में, तो अल्फ़ा वर्ड देखो आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है और ओ का 15 होता है। ठीक है, अब देखो आई से जे पे गया, यानी आई का 9 और जे का 10, तो 9 से 10 पे गया प्लस का 1 हुआ। फिर देखो जे से एल पे गया, जे का 10 एल का 12, तो 10 से 12 पे गया प्लस का 2। फिर देखो एल से ओ पे गया, यानी एल का 12 ओ का 15, तो 12 से 15 गया प्लस का 3। तो इस बार कितना होना चाहिए, तो प्लस का 3 हुआ। तो देखो 1 जुटा 2 जुटा 3 जुटा, तो इस बार 4 जोड़ना चाहिए प्लस का 4। तो देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, जब 15 में 4 जोड़ोगे 19, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है। किसका होता है, तो एस का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 25S, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। 25S कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न पे चलें, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 20 नंबर का प्रश्न, और 20 नंबर का प्रश्न ये भी सीरीज है, ये भी अल्फ़ा वर्ड और संख्या का मिक्स सीरीज है। इसमें क्या करेंगे, तो वैसे ही लॉजिक लगाएंगे। देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 होता है, जी का 7 होता है और एम का 13 होता है। तो देखो 1 से ए से जी पे गया, यानी 1 से 7 पे गए, तो यहाँ पे क्या किया प्लस का 6 किया। फिर देखो जी से एम पे गया, यानी 7 से 13 पे गया, तो क्या हुआ प्लस का 6 किया। इस बार जब हम एम से अगले पद पे जाएंगे, यानी इस तरह से जाएंगे, एम से अगले पद निकालेंगे, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ भी प्लस का 6 करेंगे ना। तो देखो एम का 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे, तो 13 और 6 19, और 19 जो होता है वह एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है। किसका होता है, एस का, तो यहाँ पे एस होगा। अब हमें किस में देखना है, तो अब हमें इन संख्या में देखना है। तो देखो 2 से कहाँ जा रहा है, तो 2 से 4 पे जा रहा है। ठीक है, 2 से 4 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो 4 से 8 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो प्लस का 4 हो रहा है। 4 से 8 पे गए, तो क्या हुआ प्लस का 8 हुआ। फिर देखो 8 से अगले पद पे जाएगा, तो क्या करोगे, तो देखो प्लस का 2 फिर प्लस का 4, तो इस बार क्या होना चाहिए, प्लस का 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जब 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो 16 और एस कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है 16 और एस, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 21 नंबर का प्रश्न देखो, 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछ रहा है ना कि यदि MEAT को एक नया कोड में इतना लिखा जाता है, मान लिया, तो इतना का कोड क्या है। तो देखो हमें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में इस तरह से समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, तो M है, E है, फिर A है और T है। इतना का कोड वर्ड क्या लिखा भाई, तो 13 51 20, इतना लिखा ना। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, क्या लॉजिक लगाया, तभी तो हम इसमें अप्लाई करेंगे ना। तो देखो अगर हम सबसे पहले इनका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं, M का 13, E का 5,
ए का 1 और टी का कितना होता है भाई 20 होता है। तो देखो क्या लॉजिक लगाया है, तो देखो यहाँ पे एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है और यहाँ पे 13 लिख दिया। फिर देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है तो यहाँ पे 20 लिख दिया। यानी इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ पे लिख दिया, तो इतना का भी हम लिख के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना। तो कैसे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो जेड है, फिर ई है, फिर बी है, फिर आर है, फिर ए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देना, वही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो देखो जेड का 26, ई का 5, बी का 2, आर का 18 और ए का 1। देखो 26, 52, 18 एक कौन सा ऑप्शन में है, तो 26, 52, 18 एक ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो 22 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें कह रहा है ना, अगर JAIL को इतना लिखा जाता है मान लिया, तो PRISON को किस कोड भाषा में लिखोगे। तो कैसे किया है समझना। यहाँ पे क्या है, J है, फिर A है, फिर I है और L है। इतना को क्या लिखा, 9 लिखा, 0 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा। ठीक है, मैं मान लिया। फिर देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोग इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो एल का 12 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। कैसे लॉजिक लगाया, तो देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 और 10 में 1 घटा दिया 9 और यहाँ पे देखो 9 लिख दिया ना। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 में भी 1 घटा दिया 0 और यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर देखो आई का 9, 9 में भी 1 घटा दिया, 9 में 1 घटाया 8 और यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, 12 में 1 घटाएगा तो कितना होगा 11, लेकिन 11 का 11 नहीं लिखा, 11 का 1 लिखा तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, समझना। तो इसी प्रकार से हम इतना का कोड वर्ड नहीं लिख लेंगे ना। कैसे करेंगे कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1 घटा देंगे और जो आएगा वही राइट आंसर होगा, और जो दो संख्या से मिल के बनेगा उसका एक संख्या लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे P है, फिर R है, फिर I है, S है, O है, N है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका अल्फ़ाबेट लिखना है। तो P का कितना होता है 16, R का कितना होता है 18, I का कितना होता है 9 और S का कितना होता है 19 और फिर O का 15 और फिर N का कितना होता है 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सभी में एक एक माइनस करना है। तो देखो 16 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 15, लेकिन 15 का हम क्या लिखेंगे, 15 का 15 नहीं लिखेंगे, 15 का हम क्या लिखेंगे, तो 15 का 1 हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, फिर R का 18, 18 में 1 घटा देंगे तो 17, 17 का 17 नहीं लिखेंगे, यानी पहला वर्ड लिखेंगे, यानी पहला संख्या यानी 7। फिर देखो I का 9, 9 में 1 घटा देंगे 8 और 8 तो अकेले है तो यहाँ पे 8 अकेले होगा। फिर देखो S का 19 में 1 घटाओगे 18 और 18 का 1 8 होगा। फिर O का 15, 15 में 1 घटाओगे 14 और 14 का 4 होगा। N का 14 में 1 घटाओगे 13 और 13 का 3 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, 5 7 8 8 4 3, ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है ना, आप सभी से यहाँ पे आप सभी से कर रहा है, इनमें से किस शब्द को पुनः व्यवस्थित करने पर सही शब्द प्राप्त होगा। यानी इसके कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट दे रखा है ना, इतना का प्रयोग करके कौन सा यहाँ वाले शब्द है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा सभी ऑप्शन को। तो चलो मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करता हूँ क्या है। तो RVIS क्या है, तो देखो इसमें R है, फिर V है, फिर I है और फिर क्या है S है। उसके बाद क्या है UAL, देखो U है, A है, L है, फिर NE,
फिर देखो n है, e है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 1 बनाया जा सकता है। यानी हमें क्या पता चला, ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। अब बाकी यहाँ पूछा है क्या, कौन सा शब्द प्राप्त होता है, यानी कौन सा बनाया जा सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन 1 बनाया जाएगा, ऑप्शन 2 नहीं, 3 नहीं, ऑप्शन 4 नहीं। चेक कर लो तो देखो क्या है यहाँ पे, RVISA, RVIS से देखो R है, V है, I है, S है, A है, ठीक है। फिर ELNA, फिर देखो EL, फिर N और फिर A। ये देखो इसमें एक ही है, इसमें देखो एक ही बार ए का प्रयोग किया गया है, देखो समझना, इसमें ए का एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें देखो ए 1 बार और 2 बार, यानी 2 बार प्रयोग किया गया, इसमें एक ही बार प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 कट गया, यानी नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन 3 को चेक करो, आर भी यहाँ पे देखो ऑप्शन 3 को चेक करो, तो ऑप्शन 1 तो ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, ओनली वन ऑप्शन 1 होगा। तो देखो ऑप्शन 3 को चेक करो, RVISO, देखो RVISO, देखो इसमें ओ नहीं है, यानी इसलिए ऑप्शन 3 भी कट गया। ऑप्शन 4 चेक करो, तो ऑप्शन 4 में क्या है भाई, तो ऑप्शन 4 में यहाँ पे देखना RVISU, देखो RVISU, ठीक है। ELNE, देखो E फिर L फिर N है, E है, देखो इसमें 1 E और 2 E प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें एक ही प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें क्या पूछा ना प्रश्न, क्या हमें पूछा पूर्ण अवस्थित करने वाले प्राप्त शब्द बताना है, यानी इतना से कौन से शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ओनली वन A बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। तो एग्जाम में सभी चेक नहीं करना है, अगर ऑप्शन नंबर A मिल गया ना, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर A फिलअप करना है और अगले प्रश्न पर चल जाना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 24 नंबर का क्या करा है, देखो 24 नंबर का प्रश्न करा है ना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और समझना करा है सभी ग्रह चंद्रमा है, देखो जितना भी ग्रह है ना, यानी जितना भी ग्रह है या सभी ग्रह क्या है, तो सभी ग्रह चंद्रमा, इस तरह से समझना, सभी ग्रह जो है वह क्या है, तो सभी ग्रह चंद्रमा है, ठीक है। मैं मान लिया सभी ग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। अब करा है सभी चंद्रमा तारा, या जितना भी चंद्रमा है ना वह क्या है, सभी चंद्रमा तारा है, ठीक है। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कर रहा है ना सभी चंद्रमा ग्रह है, देखो सभी चंद्रमा यहाँ है और ग्रह यहाँ है। अब प्रश्न कर रहा है सभी चंद्रमा ग्रह, यानी ये बड़ा वाला गोला चंद्रमा का ग्रह के अंदर है नहीं ना, यानी निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 पे आ जाओ, करा है सभी ग्रह तारा है, देखो सभी ग्रह यहाँ है, तारा यहाँ है, और सभी ग्रह तारा के अंदर है, बोलोगे जी सर है, यानी निष्कर्ष 2 सही है। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे, तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछ रहा है भाई, करा है ना लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जगह पे आखिर क्या होगा और किस तरह से होगा, आप सभी को बताना है। तो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लगाना कि देखो 4 5 7 7 7 9 11 जिस प्रकार हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे ना। तो देखो कैसे सोचेंगे, तो समझना कि अगर मैं इस तरह से चलता हूँ तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 7 इसमें भी 7 दोनों सेम है, तो इसलिए इस तरह से ये ट्रिक लागू नहीं होगा। तो किस तरह से होगा भाई, तो ये लागू आमने सामने से होगा, आमने सामने से होगा। कैसे, तो इस तरह से समझना हमारी बातों को। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 4 से 5 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, इस तरह से होगा नहीं। तो हमें सोचना होगा इस तरह से कि 4 से 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो अगर हम 4 में इस तरह से 4 में प्लस का 3 जोड़ते हैं, तो देखो 7 प्राप्त हो रहा है। फिर देखो अगर हम 5 में फिर 4 जोड़ते हैं, यहाँ 3 जोड़े तो यहाँ 4 जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9, देखो यहाँ प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ 4 जोड़े तो इस बार हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 5 11, देखो हो रहा है ना। फिर यहाँ 5 जोड़े तो यहाँ पे हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 6 यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 13 होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ, तो 13 हुआ, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अच्छा यहाँ पे समझना होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को क्या निकला, तो राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या होगा 13 होगा, बिल्कुल राइट आंसर।
ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 26 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, समझना। यहाँ भी आप सभी को क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर, कि इस भाट के जगह आखिर क्या होगा और किस तरह से होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो अगर हम बात करें ऐसे प्रश्न में इस तरह से, किस तरह से, कि 9 से अगर हमें 13 लाना है, 13 से 22 लाना है, 22 से अगले पद लाना है, तो कैसे सोचेंगे। तो देखो अगर हम बात करें 9 में हम क्या जोड़े कि 13 आ जाए, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9 4 13, देखो 13 हो गया ना। अब 13 से हमें 22 लाना है, तो क्या करेंगे, तो 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो 13 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 13 और 9 देखो 22 हो गया। बोलोगे जी सर। अब हम 22 से अगले पद लाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इस बार हमें 4 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 2 8 और 2 1 3, यानी 38। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी इस भाट के जगह क्या होगा, तो 38 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। क्या, होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी बताना कीटाणु का संबंध जिस प्रकार बीमारी से है, तो जंग का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। मैं हर विद्यार्थी को आपका रिप्लाई दूंगा कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की वो लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।